रजिस्ट्री करवाते समय किन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें, अन्यथा आपकी रजिस्ट्री कभी भी खारिज हो सकती है, आपकी ज़मीन पर वाद विवाद हो सकता है। हाँ जी, मैं एडवोकेट राजेश शर्मा आज की इस वीडियो में मैं आपको इस संबंध में समझाऊंगा। आप प्लॉट या कोई भी चीज़ लेने से पहले अवश्य इन चीज़ों का ध्यान रखें। मान लीजिए आपने एक प्लॉट लिया, इसमें से ये बहुत सारे प्लॉट थे, तो आपने ये प्लॉट इसमें से ले लिया, ये वाला, ये रास्ता जा रहा है। तो सबसे पहले आप जब भी प्लॉट लें या लेने से पहले या बयाना देने से पहले इसकी डिमार्केशन से देख लें कि ये सही है या नहीं, ये इसकी रास्ता कितना है, ये फ्रंट कितना है इसकी ब्रेथ चौड़ाई कितनी है, ये भुजा कितनी है, ये आमने सामने मान लीजिए थोड़ा सा ये ऐसा भी हो सकता है प्लॉट कोई जरूर नहीं सारे समान हो, तो मान लीजिए 20 है, ये 22 है, ये 14 है, ये 16 है, फुट है, ये फुट में है। तो 20 और 22 को जोड़ लीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। 20 और 22 कितने होंगे? 42। 42 को 2 से भाग करो तो कितना बैठेगा? 21। तो इनकी जो एवरेज है वो क्या आ गया दोनों का? 21। 14 और 16 को जोड़ लीजिए और इनके एवरेज करोगे तो 15 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करो, ये फुट में आ गया, 21 इंटू 15 फुट में स्क्वायर में आ जाएगा। इसे 9 से भाग कर दो, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 7 पन्ना 35, यानी ये 35 वर्ग गज हो गया। 35 वर्ग गज हो गया। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप पहले इसकी लंबाई चौड़ाई, ये कितना एरिया है, ये सही बैठना चाहिए। जितना आप प्लॉट ले रहे हो कितने मीटर स्क्वायर में बदल सकते हो, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो इसकी 0.8361 में, तो मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। तो आपको जो ध्यान रखना है, पहले डिमार्केशंस का ध्यान रखना है। डिमार्केशंस भी ऐसे लिखनी है, पूर्व में कितना है, जैसे यहाँ पूर्व होता है पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये सामने उत्तर में कितना रास्ता है, 15 फुट चौड़ा है, तो ये लिखिए। डायरेक्शंस क्यों जरूरी है मैं बताऊंगा आपको सारी चीज। पूर्व में भुजा कितनी है, किसका मकान है, किसका प्लॉट है, पश्चिम में कितनी है और दक्षिण में किसका मकान है, कितनी भुजा है। ये सारी 20, 14, 22, 16 जो भी आप इसको लिखिए। ये क्यों जरूरी होता है? मान लीजिए इसी नंबर में बहुत सारे प्लॉट हैं और कोई ये वाला कह रहा है ये प्लॉट नहीं, मेरे तो ये वाला प्लॉट है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, बहुत सारे प्लॉट, कोई आगे नहीं, फिर तेरा नहीं है मेरा है, तो ये आपस में जो लड़ाई होती है इसमें, तो चौहद्दी जो डायरेक्शंस होती है जो मैंने बताई आपको, ये आपको डिसाइड करना है। मैं भी कहने लगूं, मैंने भी इसमें से कोई पूरे खेत खसरे में से कोई भी एक प्लॉट खरीद के बोलने लगे ये नहीं है मेरा, ये है। बहुत होता है ऐसा कॉलोनियों में, लगभग ग्रेटर नोएडा की 90% कॉलोनियों में ऐसा हो रहा है। तो आप ऐसी स्थिति से कैसे बचे? तो मैंने डायरेक्शन लिखे। चौहद्दी आपकी प्रॉपर सही है, तो जब आप इंजेक्शन सूट फाइल करोगे कि ये हमारी जमीन को घेर रहे हैं, और जब आप इंजेक्शन सूट फाइल करोगे जो भी घेर रहा होगा आपको, तो आपकी चौहद्दी जो है उस पर जो जज साहब हैं, जो कमीशन है, वो की कमीशन भेजेगा, अमीन कमीशन जाएगा। अमीन कमीशन ये सारी चीज नोट करके लाएगा और ये सही पाएगी, आपकी रजिस्ट्री से मैच कर जाएंगी, तो आप 100% उस केस में जान बना दोगे, आप उसको जीतने का पूरा वो रखोगे। 100% आप उस केस को जीतने के लिए अग्रसित हो जाओगे। और जहां इसने गलत लिखा तो इसकी गलतियां ढूंढो और इसको पकड़ो। तो सबसे पहले रजिस्ट्री में चौहद्दी, डायरेक्शन, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। कहाँ की जमीन है, माजरा क्या है, क्या सर्विकल रेट है, ये मैंने कई वीडियो बनाई भी है, तो ये सारी चीजें बता देंगे भाई। कम यदि आप किसी से खरीद रहे हैं तो उसने
उसकी रजिस्ट्री ले लीजिए पहले, उसकी रजिस्ट्री से पीछे वाले पेज पर वो देख लीजिए कि खंड संख्या क्या है, बही संख्या, जिल्द संख्या, वो उसको मेंशन करा दीजिए। ये जो आपका पूर्व में मालिक है, कब से मालिक चला हुआ आ रहा है। तो ये सारी चीजें यदि आप करेंगे, और मुझसे पूछ सकते हैं बहुत सारी चीजें आप, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट डिटेल्स कुछ रह जाती हैं, लेकिन ये जो चीज मैंने बताई है, ये आपने यदि नहीं लिखी तो आपका प्लॉट ये समझो चला गया मुकदमा डालते ही, और ये सिविल वाले केसेस बहुत लंबे चल जाते हैं। तो मेरे स्क्रीन पर नंबर गिवन है, ऐसी चीजों के लिए आप मुझसे पूछ सकते हो। बहुत सारी चीज ऐसी होती है रजिस्ट्री में जो जरूरी होती है। धन्यवाद।